बात करते हैं अपन जीके की। जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो कोशिश करना कि वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। आज है 3 तारीख और अगली 4 तारीख से फरवरी, मतलब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। मतलब प्रेशर लेके मत पढ़ो इस टाइम पे। 3 मॉक दो दिन के जितने हो सके, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा स्कोर बढ़ा देगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल सस्ते विद हितेश। और आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक जो ब्रीफ स्ट्रेटजी होने वाली है, कंसाइज, जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जिनको भी अभी डाउट था। बहुत सारे लोग अभी डिलेमा में थे कि लास्ट टाइम पे हमें कितने मॉक्स देने हैं और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इवन कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें कैसे कवर करने हैं और कितने टाइम में किसको देना है। मॉक टेस्ट में एक्चुअल में करना क्या है, क्या हमें पीवाईक्यू मॉक टेस्ट देना है या फिर हमें जो टेक्स्ट बुक खुद बना रहा है मॉक टेस्ट वो वाले देने हैं, या फिर हमें जो सेक्शनल मॉक है उसके थ्रू अपनी पूरी सिलेबस से कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग अभी इस टाइप के कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे लोग इस टाइप के हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो एसएससी जीडी में अपीयर हो रहे हैं। और उन लोगों पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी इवन वो एसएससी जीडी निकाल सकते हैं, एसएससी के एग्जाम्स। सो मेरी भी कुछ यही हालत थी लास्ट ईयर, क्योंकि मेरी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं थी लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे सिर्फ एसएससी जीडी के लिए। और जो मेरा स्कोर था एसएससी जीडी 2024 में 142 था आउट ऑफ 160। सो एक डिसेंट स्कोर था ये। और आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है और इस टाइम पे आपको कितना अपने जो तुम्हारा टाइम टेबल है उसको हार्ड अप करना पड़ेगा कि आप एक एफिशिएंट और एक अच्छा सा स्कोर ला सको और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बिल्डअप कर सको। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो आपका स्कोर है वो कितना आ रहा है। और ये जो स्कोर रहेगा वो एवरेज बताना, ये नहीं कि कभी आपका 140 आ रहा है तो 120 115 आ रहा है। जो आपका एवरेज बन रहा है कि मेरे 130 से 135 नंबर हर बार ही आ रहे हैं, सो वो एक डिसेंट स्कोर है मेरे हिसाब से। अगर जिसके भी 135 नंबर आ रहे हैं वो एग्जाम में इजीली 140 नंबर लेके आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का उसके मार्क्स 150 पहुंच जाएंगे। सो वो एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है मेरे हिसाब से। और इस बार की जो कटअप जाने वाली है वो सेम प्रीवियस ईयर 2024 की तरह जाएगी। मतलब जो एमपी यूपी जितने भी ये हैं उनमें जो बीएसएफ या सीआरपीएफ है ये 145 प्लस नंबर पे मिलने वाली है। और सीआईएसएफ वगैरह 150 151 पे मिल जाएगी ईजिली इस बार। जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है सो वो यही होने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन लगभग सही गई है। सो आप बिलीव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कब देना है, क्योंकि लास्ट के बचे हैं आपके पास 30 दिन। आज है 3 तारीख और अगली 4 तारीख से फरवरी, मतलब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। और इस 30 दिन में आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है कि कोई आपको बीट ही ना कर पाए। अब वो टाइम है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा टाइम टेबल को अपना हार्ड अप करो। दिन में 8 घंटे या 7 घंटे मैक्सिमम अपनी स्लीप साइकिल को कंप्लीट करो, क्योंकि एक अच्छा शेड्यूल, अच्छा प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा मतलब 8 घंटे अगर सो रहे हो तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर पाओगे। जो 5-6 घंटे सो रहे हैं वो बेवकूफ़ है, क्योंकि भाई नींद अगर तुम्हें प्रॉपर नहीं आ रही है और फिर तुम पढ़ते टाइम सोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो आराम से सो। और उसके बाद लेकिन जब सुबह उठ रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम दिन में अपना करने क्या वाले हो। एसएससी जीडी वालों तुम्हारी ये सब चीज़ें मैं पूरी क्लियर आउट कर दूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट बचने वाला है। तो मॉक टेस्ट की बात है, आखिरी का बचा है 1 महीना। अगर हो सके जिसका भी सिलेबस 70% कंप्लीट है, मतलब उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास ये वाला छूट गया टॉपिक, सो कोई ऐसा मतलब प्रेशर लेके मत पढ़ो इस टाइम पे। 3 मॉक दो दिन के जितने हो सके, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा स्कोर बढ़ा देगा। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है वो है टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक पे अभी चल रही है ग्रैंड फिनाले सेल, जहाँ पे आपको 615 रुपये का पास मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड हितेश यूज़ करोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। जाओ जल्दी से जाओ, बाय करो, एक्सेस लो, क्योंकि 1 महीना बचा। टेक्स्ट बुक पूरे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन दे देगा। तो वहाँ पे सेक्शनल मॉक भी मिलते हैं जहाँ पे आप अपने हर चैप्टर के मॉक लगा लो। जैसे आपको मैथ्स में परसेंटेज कम है तो वहाँ पे आपको जीडी के परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। सो मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक को प्रेफर करो, बाकी आप अदर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन आगे की बात करते हैं। मॉक टेस्ट दिन में कब लगाना है या फिर हमें शाम को लगाना है। मैं बस ये बोलूँगा कि जो तुम्हारा पहले चैप्टर्स हैं, मैंने सबसे पहले 1 महीने से सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, इन सबको पहले कंप्लीट करना, क्योंकि मैथ्स वहीं से आएगी। और मैथ्स के तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं कितने सही क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो 17 से 18 मिनिमम तुम्हारी लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम तो 20 करना ही है, क्योंकि एसएससी जीडी की मैथ्स कंपैरेटिवली इजी आती है बाकी एग्जाम से। वहाँ से बस आप अगर आपने ऑप्शन उठा लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन उठाना भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम क्वेश्चन को रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वहाँ से फ़ायदा ये होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो स्टार्टिंग में लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऑप्शन से जब देखोगे तो डायरेक्ट उसका मल्टीपल देख के आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो। सो वो सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। कोशिश ये करो इस महीने ये एक मंथ है आपके पास, इसमें ना जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा लगाओ मैथ्स के, और वहाँ पर आप यूज हो जाओ बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन के। क्योंकि इससे होगा कि अगर आपके पास नया क्वेश्चन आएगा तो आप डरोगे नहीं एग्जाम में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम खुद लगाओगे उतने ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस होगी। और जब क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, सो वो तुम्हें डाउट पैदा करेगा कि मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाएगा। सो कोशिश ये करना कि जितने ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन लगा लेना, कोई सी भी बुक उठा लेना, किरण पब्लिकेशन की, या फिर इवन जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उनको ही फॉलो करो। लास्ट टाइम पे से मॉक टेस्ट को फॉलो करो। और जीके के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ पूरी
रीजनिंग, जीके और मैथ्स की मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि एग्जाम में देखने को ही मिलना है इनसे, कंफर्म है। जिसने ये पढ़ ली वो मतलब ले जाएगा भाई सिलेक्शन, कंफर्म बात है। बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। मैंने अभी ये पूरा टाइम टेबल बनाया है एक्सेल में कि आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है, पहले मैंने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे दूंगा छोटा सा। बाकी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। रीजनिंग में बात करते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक क्वेश्चन पक्का है, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि लोग गलत कर रहे हैं। उसमें मेजॉरिटी ये कि अगर 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो 50,000 लोग गलत कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि सॉल्व कैसे करना है। सो दिक्कत वहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो आंसर है, एसएससी जीडी वाले जो मतलब एसएससी है वो थोड़ा अलग मानता है, स्टेट एग्जाम थोड़ा अलग मानते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टेट के अकॉर्डिंग या एसएससी जीडी में इंप्लीमेंट करके आते हैं और उनका आंसर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाता है। तो वहाँ से आपका 1 नंबर चला गया, 1 नंबर क्या 2 नंबर गए, ठीक है। तो वो तुम्हें कोशिश ये करना है कि कोई एसएससी जीडी की एक क्लास लेनी है। वो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एसएससी विद तेज का है, जहाँ पे आप इजीली ऐड हो सकते हो। वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स हैं ग्रुप के, जहाँ पे आप 29 रुपये की मेंबरशिप बाय करके मेरे ग्रुप में जाके एक्सेस ले सकते हो। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको नोट्स, इवन जो क्लासेस देखने को मिलेगी जो एसएससी जीडी में आएगी, और इवन जो मैं अपने नोट्स भी शेयर करता हूँ वहाँ पे, सो रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बचा 1 महीना। सो वहाँ पे काफ़ी अपडेटेड हूँ इस टाइम पे मैं। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जिसको भी नहीं पता मेंबरशिप कैसे बाय करनी है, वो मेरे चैनल पर जाए, एसएससी विद तेज सर्च करें यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाए, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, और ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे 29 रुपये की मेंबरशिप आएगी मंथली। तो जाओ उसको बाय करो, और वाले मेंबरशिप जब आप बाय करोगे तो आपको एक मेंबर्स को सिर्फ एक वीडियो सेपरेट देखने को मिलेगी। वहाँ पे उसके जो लिंक रहेगा वहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो उन्हीं लोग को वो मेंबरशिप है जिसने ये यूट्यूब पे जिसने बाय कर रखी होगी, तो वही लोग वो लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सो जल्दी जाओ। और बात अपन कहाँ पर कर रहे थे, रीजनिंग पे। और अगला जो है कोडिंग डिकोडिंग के कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अल्फाबेट याद होने चाहिए, सो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। और पेपर कटिंग से कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको भी गलत करते हैं। इसका सिर्फ सिंपल यही रूल है कि 20-30 क्वेश्चन दिन में लगा लो तो खत्म हो जाएगी वो तुम्हारी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग को यही नहीं पता पेपर कटिंग में हुआ क्या। क्योंकि मॉक टेस्ट में थोड़ी सिंपल दिख रही होगी, लेकिन एग्जाम में थोड़ी टफ आ जाती है, तो बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं। जो ऑप्शन रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो वहाँ दिक्कत तुम्हारी खत्म हो जाएगी रेगुलर बेसिस पे दोगे तो। और बात है जो साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना रीजनिंग में, या फिर आपके पास रीजनिंग की कोई सी बुक होगी, या फिर पेपर सेट लगा लो आरडब्ल्यूए के, तो वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीरीज़ के क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट 8 या 7 लोगों का आ रहा है कंफर्म, 6 लोग का भी आ रहा है, मिनिमम 6 लोग का मतलब आता ही आता है एसएससी जीडी में, लेकिन 8 लोग का अब आ रहा है। और उसमें आ क्या रहा है कि वो लोग है ना, मतलब जो उनका चेहरा है वो बाहर तरफ है, जो सर्कल पर बैठे रहते हैं उनका जो चेहरा रहता है पहले अंदर रहता था, बाहर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आज ही हम मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो मोहित ने वो गलत करा था, ठीक है। और क्या आंसर सही आया था, लेकिन आंसर सही आया था, लेकिन वो वही था, तुक्का था। अगर उसका गलत हो जाता फिर दिक्कत हो जाती। सो आप लोग ये करना कि कोशिश कर लेना वाले वो उस टाइप के पैटर्न की, ठीक है। मिरर इमेज के कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज एक छोटा सा बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, और वाटर इमेज भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। सो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नंबर नहीं कटने देने तुम्हारे, ठीक है। और अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ का आ रहे हैं, वो भी कंफर्म ही है। सिटिंग अरेंजमेंट बता दी, सीरीज़ बता दिए। और अब बात करते हैं जीके की। ये रीजनिंग के मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, जो कि 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं फर्स्ट श्योर। वीडियो पॉज करके देख लेना जब ये मॉक टेस्ट लगाओ तो अब बात करते हैं अपन जीके की। जीके में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इवन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो कोशिश करना कि वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, लिख लो, एक काम करो, कॉपी पे। स्पोर्ट्स से कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, मतलब जो क्रिकेट के बोलते हैं ना कि स्प्रिंट क्रिकेट से रिलेटेड है या नहीं है, रन आउट, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ये क्रिकेट से है या नहीं, तो उसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना पड़ता है। तो ये पढ़ लेना, आता ईजी है, कोई भी इसे एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारे लोग पूछे थे। करंट अफेयर का एक मेजर डाउट है, तो मैं आपको बस ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिसके नंबर अभी बॉर्डर पे है, सो प्लीज़ आप करंट अफेयर पे फोकस मत करो, क्योंकि करंट अफेयर्स पे वही फोकस करता है जिसको रैंक लानी रहती है। और अगर आपके नंबर 130 135 आ रहे तो आप एडिशनल मतलब कर सकते हो उसको फॉलो, करंट अफेयर्स को। उसके लिए जो पब्लिकेशन है वो है स्पीडी पब्लिकेशन, वहाँ पे जाओ। क्योंकि कोई से भी नियर बाय स्टोर पे जाना, स्टेशनरी पे, वहाँ पे बोलना स्पीडी हमें बुक दे दो करंट अफेयर्स की, इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल ईजिली मिल जाती है आपको कहीं भी। सो उसका जो मंथली करंट अफेयर आता है, वैसे कि आता है वो पूरा साल का, लेकिन हर महीने अपडेट होता है, इसलिए वो मंथली करंट अफेयर बोलते हैं। सो वहाँ पे जाओ, उसको बाय करो, और उसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेना। उसमें 50-60 पेज है, सो उसको गो थ्रू कर लेना बहुत मल्टीपल टाइम्स। दिन में आधा घंटा दोगे तो इजीली वो कवर हो जाएगी। बहुत छोटी सी पतली सी बुक रहती है, 100-150 पेज की, तो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। आर्टिकल जीके में मतलब अनुच्छेद, बहुत सारे लोग हिंदी वाले भी है, सो वो आपको पढ़ना है। जैसे कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 40 फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 280, 226, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, और जितने भी ये डीपीएसपी है इनको कोशिश करना कि रट लो इनके आर्टिकल्स, इवन जो इनके अंदर का पार्ट है वो भी रट लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसका सब क्लॉज ए वाला क्या कहता है, के वाला क्या कहता है। तो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, यही से क्वेश्चन बनने वाला है, लोगों को यही नहीं पता,
ठीक है, ये कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी है। और डांस के क्वेश्चन तुम्हें कंफर्म करने हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कंफर्म करने हैं तुम्हें, हिस्ट्री के जो फैक्ट्स है जैसे कि फिक्की का मतलब कब स्थापना हुई थी, और जितने भी ये डेट्स वाले जो चीज़ें होती हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने कराई थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा PDF या फिर फोटो खींच के भिजवा दूंगा। सो वो मेरे ग्रुप में आपको 29 रुपये की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वहीं से एक्सेस ले सकते हैं। सेंसस से कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है, सेंसस से इस बार के थोड़े नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे SSC GD में। सो वो नए टाइप के क्वेश्चन मैं आपको उसकी एक प्रोवाइड कराऊंगा क्लास, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आके एक्सेस ले जल्दी से। और क्या लिखा ही मैंने, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका है आपको। और अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको करना क्या है कि मैथ्स में कोशिश ये करना है कि परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो बाकी सारे चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजीली कवर करवा देगा। क्योंकि परसेंटेज में जो आपको पता होना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। 1/4 होती है, तुम्हें करना ना पड़े। और रेशियो भी कोशिश करना कि रेशियो में हम कैसे चीज़ें लिखते हैं, परसेंटेज को कब रेशियो में कन्वर्ट करना रहता है, इससे काफ़ी मैथ्स ईजी हो जाती है। यही एक मतलब बेसिक तरीका होता है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का। सो कोशिश ये करना कि तुम अपने पास एक चार्ट लेके घूमो, साथ में जेब में रख लो, उसमें टेबल होने चाहिए तुम्हारे, और वो चार्ट दिखाई। ये मोहित के पास ये चार्ट है, हम लोग लाइब्रेरी में यूजुअली इससे देखते रहते हैं। ये देखो, ये स्क्वायर लिखे हैं पीछे, यहाँ पे टेबल लिखे हैं और यहाँ पे क्यूब्स लिखे हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया 48 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 48 का 2304, हाँ 2304 देखा याद है। और 45 का कितना होता है 25, 20, 25। PDF दे देंगे इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वाली चीज़ है जो SSC में पूछ रही है। SSC GD में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए 53 का कैसे निकालते हैं, कितना होता है 2809। ये देखा याद है ना मुझे, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, स्क्रिप्टेड है क्या ये बता। नहीं बिल्कुल इसका एकदम डायरेक्ट बता, तू मुझसे और पूछ भाई, 55 का पूछ ले भाई, 30, 25। हाँ सही है ठीक है। सो अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क आपको करना है। टाइम एंड वर्क के थोड़े नए वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो पॉइंट में आते हैं। मतलब जैसे M ने काम किया 39/2 डेज में और N ने किया 13/4 डेज में। सो ये डिवाइड वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं, लेकिन ये सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। सो इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही बाकी बच्चे यही वाले क्वेश्चन छोड़ेंगे और वही वाले क्वेश्चन तुम्हें करके आने, क्योंकि यहीं से तुम्हारे नंबर बढ़ने वाले हैं, यहीं से रैंक डिसाइड होगी। क्योंकि एक नंबर पे 5-5 हज़ार बच्चा होता है SSC GD में। तो कोशिश ये करना कि इसको मल्टीपल टाइम फोकस कर रहे हो। डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें करना है, और वो किस किस के करना है, वो है 11 का, 8 का, 9 का। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 8 का कर लोगे तो 2 और 4 का अपने आप समझ में आ जाएगा, और 13 का भी कर लेना कि होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही में नहीं पता होता क्या है। और मेंसुरेशन में कोशिश ये करना कि फॉर्मूले पढ़ के जा रहे हो तुम SSC GD के एग्जाम में, एक चार्ट उसका भी बना लो, वो भी मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसमें हाईलाइट कर दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं एक्चुअल में। लेकिन तुम कोशिश ये करना कि कोई एक क्लास देख लो यूट्यूब पे डिविजिबिलिटी रूल की और मेंसुरेशन के फॉर्मूले की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को कंफर्म है। मतलब जो अगर ये वीडियो नहीं देख रहा है वो मिस कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। सिंपल सा मैं बस यही बोलूँगा कि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यार ये फ़ोन आ रहा है, प्लीज़ फ़ोन मत करो, ये यूट्यूब के किसी से भाई इसको फ़ोन करके बोल दो मत करें। SICI के क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि आप इस बात से एग्री करोगे SICI के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे भी नहीं बन रहे। जितने तुम सब वीडियो देख रहे हो ना, मुझे पक्का यकीन है कि तुमसे नहीं बन रहे हो, क्योंकि वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कर पा रहे होंगे, जिनके नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे मैथ्स में। कोशिश ये करना कि तुम 40 में से 40 नंबर लाओ, क्योंकि मैथ्स में ही सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं और तुम्हें भी लाने पड़ेंगे, तभी तुम टैकल कर पाओगे चीज़ों को। सो SICI की क्लास में एक भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, और नॉर्मल वालों को भी भेज दूंगा जिनने मेंबरशिप बाय नहीं करी, लेकिन मेंबरशिप बाय करोगे तो और 2-3 क्लास भेजूंगा SICI की, तो वहाँ से पढ़ना, वही वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो ये बात हो गई मैथ्स की, और ये तीनों चीज़ें खत्म हो गई है। और इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है, सो मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं इंग्लिश रिकमेंड करता हूँ और इंग्लिश की मैं चीज़ें भिजवाता रहता हूँ, लेकिन हिंदी मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसकी चीज़ें नहीं करवाऊंगा ग्रुप में। और अब बात आती है मॉक टेस्ट की, हमें कितना देने हैं मॉक टेस्ट। और दिन में 3 मॉक टेस्ट मैंने पहले बताए थे, लेकिन कोशिश ये करना कि जब सुबह उठो तो एक मॉक टेस्ट दे दो, और रात में सोने से पहले एक मॉक टेस्ट दे के जाना। मतलब डोज की तरह होना चाहिए मॉक टेस्ट। तुम सुबह उठ रहे हो तो फिर से दवाई लेनी है, सो रहे हो फिर दवाई खानी है, और बीच में जब आपको नींद वगैरह आए तो मॉक टेस्ट दे दो दिन में, जब भी खाना वाना खा के तुम लाइब्रेरी आ रहे हो। सो ये सारी चीज़ें थी। मजाक में बहुत सारी चीज़ें सीरियस बोल चुका हूँ, इसको सीरियसली ले लेना सही में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं से ठीक होंगी। और इस बार जो 30 दिन जिसने मेहनत कर ली भाई, वो जॉब ले जाएगा, कंफर्म बात है। और कट ऑफ की प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी कर चुकी है, वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली तुम्हें ना कट ऑफ से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस ये है कि तुम्हें कैसे भी करके 135 से 140 नंबर आ रहे हैं। जिसका भी मॉक में 130-135 नंबर आ रहे हैं ना भाई, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे कंफर्म सिलेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि तुम्हारी
एग्ज़ाम में टफ शिफ्ट पड़ गई और तुम वहाँ पे फेल हो गए, तो वो सब चीज़ें थोड़ा अलग सेगमेंट पे हो जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसके 130 नंबर अभी आ रहे हैं, 35 नंबर, तो वो इजीली एग्जाम में 138 140 इजीली स्कोर कर लेगा। उसके 5-10 नंबर नॉर्मेशन में बढ़ते हैं, सो एक पोस्ट तो ले ही लेगा अगर जिसके इतने आ रहे हैं। बाकी जो श्योर ही जिसके हर मॉक में 135 नंबर आ रहे हैं, तो वो ईजिली 155 नंबर स्कोर कर सकता है 150 नॉर्मेशन के बाद। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएगी उसके साथ। तो कोशिश ये करना कि इस टाइम पे बस आप मेहनत कर रहे हो और फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सो टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव। और जो अगला डाउट है आपको प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मैं अगली वीडियो बना सकूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको। और फिलहाल मैं था लाइब्रेरी में और हम लोग फिलहाल बैठे हुए थे और यहाँ पे आपको हमारे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। कल वाला हमारा व्लॉग देखो, हम लोग मेला गए थे, मैं और मोहित यहाँ पे फिलहाल बैठे हुए थे, कोई है नहीं अभी। तो ये हमारी लाइब्रेरी, जिसको नहीं पता बहुत सारी अभी हमारी नई ऑडियंस आई है इस महीने, हमने बहुत ज़्यादा ही ऑडियंस को लाया है अपने चैनल पर नया। सो ये हमारी लाइब्रेरी, यहाँ पे हमारे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर आपको हमारे डेली व्लॉग्स देखने हैं, साथ में हमारी लाइब्रेरी की चीज़ें देखनी कि चलता क्या है, ये हमारी सरकारी लाइब्रेरी है जिसको नहीं पता। तो और बाहर का सीन तो क्या ही दिखाऊँ, ये बाहर का सीन अभी दिखा नहीं रहे, बहुत सारे लोग हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव, बाय। When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where